ये तीन लोग जिन्हें बड़ी बेरहमी से एक नकाबपोश ने मार दिया था, क्या इन तीनों को इतनी बेरहम मौत देने वाला कोई साइको किलर था, या फिर इन तीनों के हत्यारे भी अलग अलग थे? ये केस साल 2019 का एक ऐसा चौंका देने वाला केस था जो इंसान के लालच, अहंकार, अवसरवाद और निर्दयी होने का एक अविश्वसनीय चेहरा पेश करता है। क्या है रे? सारा इंसान हूँ, घोड़ा नहीं हूँ। जब देखो घास फूस खिलाती रहती है, कल रात को घास फूस, अभी भी घास फूस। चिकन बनाने को तेरा हाथ टूटे क्या रे? कहाँ से लाऊं? तू तो कुछ कमाता है नहीं, और मैं जितना कमाती हूँ ना, ये झाड़ू कटका करके उसमें से घास फूस भी आए तो बहुत है। ज्यादा कुछ बोली ना, मार डालेगा तुझे मैं। तू क्या मुझे मारेगा? मैं ही अपने आप को मार दूंगी। बर्बाद हो गई मेरी जिंदगी तुझसे शादी करके। हेलो? अब प्यार तो अपना बचा नहीं बीच में, कुछ तो मिलना चाहिए ना। तू चाहता क्या है? ज्यादा नहीं रे, खाली 25,000 बस। कल आता हूँ लेने। ये नाइक मैडम बहुत किचकिच करती है ताई। कल मेरे को बोलती है बर्तन घिसने का साबुन कैसे खत्म हुआ, तू लेके गई क्या? हाँ तो बोलने का ना, लेके नहीं गई, खा गई मैं। गरीब है करके सुन के नहीं लेने का। अच्छा सुन लक्ष्मी, हाँ? मैंने सुना तेरी शादी के लिए लड़का देख रहे हैं। हाँ। पागल, बड़ी खुश हो रही है। हाँ सुन, हम जैसी गरीब लड़कियों के नसीब में सिर्फ झाड़ू पोछा करना है और रोना है। क्या ताई? अच्छा सुनो, मैं इधर से शॉर्टकट लेके जाती है, वरना नाइक मैडम वापस किचकिच करेगी। जल्दी पहुंच जाएगी मैं इधर से। हाँ संभाल के जाना, संभाल हाँ, के। मानसी। जी भैया। मम्मी घर पे नहीं है, लेट आएगी, तो तुम अपना काम खत्म कर लो, मैं हूं ना घर पे। ओह सॉरी। कुछ चाहिए आपको? क्या क्या हुआ भैया? ये क्या कर रहे हो आप? भैया! कब से देख रही हूँ आपके नाटक। आइंदा से ऐसी गलती की ना तो तुम्हारी माँ को बोल दूंगी और पुलिस में दे दूंगी तुम्हें, समझे? ये ले। वैसे तो मुझे तुझ पे पूरा भरोसा है, तो फिर भी गिन लेता हूँ। क्या ना, पैसे का मामला है ना, रिश्तों में जब पैसे आते ना तो रिश्ते खराब हो जाते हैं। इसके लिए थैंक यू। थैंक यू। प्रतीक, तू इधर क्या कर रहा है? इधर जा, निकल जा, वापस मत आना रे। अरे क्या हुआ? कौन है? किस बात का शोर है? कौन था ये? छोड़ 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 दा। पैसा हाथ से छीन लिया, देख। तेरे जैसे बेवड़े के हाथ से कोई भी छीन के चला जाएगा। और कहाँ से आए? हाँ, कहाँ से आए तेरे पास? तेरे पैसे कहाँ से लाया? मेरे पास कहाँ से आए? तू कौन है पूछने वाली? अपने काम से काम लग, चल। हेलो? 30,000 में मान जाएगा। हाँ 30,000। भैया जैसा आप समझ रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। क्या करने आया था वो कमीना यहाँ, तो फिर उसके चक्कर में पड़ गई ना। वो तो बस उसके पेपर्स रह गए थे, वो वही लेने आया था। भैया आई स्वेयर ऐसा कुछ नहीं है, आप मुझ पे ट्रस्ट करिए। पानी है रे।
जास्ती ना नेतागिरी नहीं करने का। अभी खाली पानी डाला है, अगली बार एसिड डाल के ना ये पूरा चोपटा जला देगा। जास्ती सान पट्टी नहीं। चल निकल निकाल। क्या रे, इतना मैसेज किया, कॉल भी किया तुझे, तू रिप्लाई भी नहीं किया। बिजी थी क्या? मैं तुझे 1 रुपया भी देने वाली नहीं हूँ। 1 रुपया किसको चाहिए? हाँ, और इतना गुस्सा क्यों? 4 पैसे के लिए अपनी इज्जत दांव पे लगा रही है। जा, जो तुझे करना है वो तू कर। एक बार तुझे 30,000 दे दी ना। 30,000 में मैं तेरी सुपारी देके तुझे मरवाना दूं? ए कमीनी, मेरी सुपारी देगी तू? देख मैं क्या करता हूँ, तेरी जिंदगी बर्बाद करके रख दूंगा, मैं वायरल कर दूंगा वीडियो। ए मानसी, दरवाजा क्यों खोल के रखा है रे? एड़ी कहेगी। ए मानसी, कहाँ चली गई साली? ने फोन भी बंद रखा है। क्या तू अंदर कैसे आए रे? सर, लाश को देखकर ऐसा लग रहा है कि मर्डर कुछ घंटे पहले ही हुआ है और लड़की की उम्र ज्यादा लग भी नहीं रही। चेहरे को बहुत बुरी तरीके से कुचला हुआ है ताकि पहचान ना हो उसकी। शायद मारने वाला इसकी पहचान छुपाना चाहता हो। सर, पेट पर मल्टीपल स्टैबिंग की गई है, किसी बड़े चाकू या चॉपर जैसे बड़े हथियार से। लेकिन बात समझ नहीं आ रही सर, ये जगह इतनी सुनसान है, आखिर ये लड़की यहाँ करने क्या आई थी, वो भी अकेले? हो सकता है उसको यहाँ लाया गया हो, या आसपास की बस्ती की हो सकती है। तृप्ति, सर। सेक्सुअल असॉल्ट है क्या, चेक करो। सर। फिर के काफी सुनसान जगह है। हाँ सर, आसपास कोई बस्ती वगैरह भी नहीं है। सर, सेक्सुअल असॉल्ट से ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। बाकी सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद पता चलेगा। सर, ये फोन मिला ऑन है सिर के? नहीं सर, बंद है। इसको टेक्निकल टीम के पास भेज दो। ये फोन इस लड़की की पहचान करवा सकता है। और आसपास के बस्ती में इस लड़की के बारे में पूछताछ करो, पुलिस स्टेशन में पूछताछ करो, इस तरह के लड़की की कोई मिसिंग कंप्लेंट दर्ज हुई है क्या। ठीक है सर। बॉडी पाठो ना पोस्टमार्टम में। सर, जिस लेडी की डेड बॉडी हमें मिली थी उसका फ़ोन चेक किया सर, नॉर्मल फ़ोन था, कोई पासवर्ड वगैरह नहीं था। सर, जो सिम कार्ड है वो मानसी पाटिल के नाम रजिस्टर्ड है और गणेश चौल का एड्रेस है। इतनी गरीब औरत का कौन दुश्मन हो सकता है शिरकी? इतनी बुरी तरह से उसको मारा है। एक काम करो, उसके एड्रेस पे जाओ, देखो कोई मेडिकल रिपोर्ट मिलती है क्या। अगर मिला तो उसके ब्लड ग्रुप के साथ मैच करवाओ। और एक काम करना, आसपास पूछताछ करना, किसी के साथ उसकी दुश्मनी या किसी के साथ झगड़ा हुआ था। ठीक है सर। यही एड्रेस है ना दुप्ती? दरवाजा तो खुला हुआ है। अरे कोई है क्या? कर दे, जरा अंदर चेक करो। सर, देखकर लग रहा है कि यहाँ जरूर कुछ ना कुछ हुआ होगा। एक काम करो सर, फॉरेंसिक टीम को बुलाओ और यहाँ से फिंगरप्रिंट या ब्लड सैंपल सब कलेक्ट करो और जरा अंदर देखो कुछ पेपर वगैरह मिलता है क्या। उसके बाद में पड़ोसियों से बात करते हैं। सर। तू यहाँ क्या कर रही है बेटा? अरे अपने को पुलिस के लफड़े में नहीं पड़ना, तू अंदर चल। हेलो, क्या? चेहरा जानबूझ के बुरी तरह कुचला गया है और किसी धारदार चीज से बॉडी को काटा गया है, रफली काटा गया है। वैसे हम आसपास तलाश कर रहे हैं, इस बॉडी का निचला हिस्सा ढूंढ रहे हैं सर, बट अभी तक कुछ मिला नहीं है और ना ही कोई हथियार वगैरह मिला। सर, हमने पूरा एरिया चेक किया लेकिन इसका मोबाइल फ़ोन, आईडी या पर्स ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिससे इसकी पहचान हो सके। पोस्टमार्टम के लिए भेज दो और आसपास के पुलिस स्टेशन में पूछताछ करो, ऐसे किसी आदमी की मिसिंग कंप्लेंट है क्या। ठीक है सर। सर, पड़ोसियों से बात करके पता चला है कि मानसी घरों में अपना काम करके अपना खर्चा चलाती थी
और उसकी 6 महीने पहले संतोष नाम के आदमी से लव मैरिज हुई थी। लेकिन सर दोनों में बहुत झगड़ा हुआ करता था। एक और बात सर, ये मानसी ही घर का पूरा खर्चा उठाती थी। काफी मेहनती और ईमानदार औरत थी सर। ये संतोष क्या करता है? सर फिलहाल तो वो कुछ नहीं करता है, हाँ, लेकिन पहले वो ड्राइवर का काम करता था। फिर खुद का टैक्सी बिजनेस शुरू करने के लिए उसने ड्राइवर का काम छोड़ दिया और तब से लेकर अभी तक खाली है सर। एक और बात सर, ये संतोष भी 2 दिन से गायब है। हमें उसके घर में उसका मोबाइल फोन और ड्राइविंग लाइसेंस मिला है। ये मर्डर जिसका हुआ, ये बॉडी अगर मानसी की है और उसका पति भी गायब है या फरार है, तो उसने पर्स और मोबाइल घर पे जानबूझ के छोड़ा होगा। इन दोनों का बाहर किधर अफेयर था? सर ऐसा तो कुछ मालूम नहीं चला, पर मानसी जिन 3 घरों में काम करती थी, उनका कहना है कि बहुत ही सीधी सादी और मेहनती औरत थी और फैमिली के नाम पे सिर्फ संतोष ही है। एक और बात सर, जिस दिन संतोष और मानसी गायब हुए उसके 1 दिन पहले उस मोहल्ले से एक चाय वाला भी गायब हुआ है। उसका फोन भी बंद है सर। चाय वाला? 1 मिनट सर। हेलो, ठीक है सर, हमें उस घर में एक ब्लड रिपोर्ट भी मिली थी जिसके ऊपर मानसी पाटिल का नाम लिखा हुआ था। सर हमने उस ब्लड ग्रुप को डेड बॉडी के डीएनए से मैच करने के लिए भेजा था। सर वो मैच हो गया। सर इसका मतलब ये हुआ कि वो डेड बॉडी मानसी पाटिल की ही है। सर ये पीएम रिपोर्ट। सर मानसी की पीएम रिपोर्ट के हिसाब से उसे गला दबाकर मारा गया। सर उसके बाद उसके पेट पर किसी चॉपर या बड़े हथियार जैसे चीज से वार किया गया। कर दे, चेक करा। सर मिला कुछ? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं मिला। चिरके, क्या बॉडी संतोष की हो सकती है? अगर ये बॉडी संतोष की है तो संतोष ने मानसी को मारा, ये हमारी थ्योरी गलत हो जाएगी। फिर इन दोनों को किसने मारा? कोई दूसरा आदमी हो सकता है, लेकिन क्यों मारेगा? और सर अगर ये लाश संतोष की नहीं है तो फिर किसकी हो सकती है? वैसे सर हमें संतोष के घर पे उसका ड्राइविंग लाइसेंस मिला था, उसमें भोसले नगर का एड्रेस है। कर दे, बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज दो और अपने पास जो बॉडी का हिस्सा है उससे मैच करवा के देखो दोनों पार्ट एक ही आदमी के हैं क्या? सर सिरके सर भोसले नगर। जी आपका नाम? अलका पाटिल। संतोष पाटिल को जानती है आप? अच्छी तरह से जानती हूँ। पति था मेरा, 2 साल पहले ही मर गया। मगर आप लोग क्यों पूछ रहे हैं? क्या यही था आपका पति? हाँ यही था। क्या हुआ आई? कौन है? अरे रुक। अरे कहाँ जा रहे हो बेटा? कहाँ जा रहे हो? दोस्त के पास? साहब वो बच्चा है ना, डर गया। हाँ क्या बोल रहे थे आप? मैं क्या बोलूँ साहब, 2 साल पहले हम दोनों को मरने के लिए छोड़ के चला गया। उसी दिन मर गया था मेरे लिए, वापस नाम भी नहीं लिया मैंने उसका कभी। साथ में कितने साल रहे आप लोग? 15 साल। वैसे तो ड्राइवरी करता था, पर मेरे को बोला खुद की टैक्सी का धंधा करना है, बहुत मेहनत करनी है। मैं भी पागल उसके झांसे में आ गई। शादी के बाद मेरे को पता चला 1 नंबर का हलकट था वो, बस फोकट का पैसा चाहिए था उसको। मेरे को तो पहले से ही शक था कि उसका बाहर चक्कर चल रहा है, और सच भी था साहब। हम दोनों को छोड़ के चला गया वो अमीर औरत के पीछे, और वो घटस्फोटित होती थी। अमीर औरत? वो तो घर काम करने वाली थी ना, मानसी। तीसरी थी वो, उसके पहले वो रिया के साथ था ना। लेकिन अब क्या कर दिया उसने? हाँ, किसी चौथी को फंसाया क्या? आप लोग इतनी पूछताछ कर रहे हैं। अरे हमें एक आदमी और औरत की बॉडी मिली, हमें शक है कि वो संतोष और मानसी की। अच्छा ही हुआ साहब, जिस तरह का आदमी था ना वो, उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। तुम्हें क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं साहब, वो सुन के थोड़ा शौक लगा। आखिरी बार कब मिले? जिस दिन हमको छोड़ के चला गया ना, उसी दिन। बाद में नहीं देखा कभी उसको। और तुम? शिरके, ये अलका संतोष मरा हुआ है समझकर विधवा का जीवन जी रही है, लेकिन फिर भी अलका को संतोष के बारे में सारी इंफॉर्मेशन
उसने रिया को कब छोड़ा, मानसी के साथ कब शादी की, और संतोष के बारे में बहुत गुस्सा भी है। सिर्फ मुझे तो ऐसा लगता है कि ये संतोष का मर्डर किसी ने किया है। हो सकता है सर। सर मैं एक काम करता हूँ, प्रतीक का डीएनए डेड बॉडी के डीएनए से मैच करता हूँ। और ये संतोष के कॉल रिकॉर्ड, सर इसमें रिया का नंबर मिला है। रिया और संतोष लगातार एक दूसरे से कांटेक्ट में थे पिछले 2 महीने से, और संतोष के मर्डर के 2 हफ्ते पहले इन दोनों ने आखिरी बार बात की थी। सर बाकी की डिटेल्स इसका फ़ोन खुलने के बाद ही पता चलेगी। तब तक रिया से बात करते हैं। सर 3 साल पहले मेरे पति मनोज के साथ डिवोर्स हो गया था, और फिर 2 साल पहले मैं संतोष से मिली। प्लीज प्लीज स्टॉप, प्लीज स्टॉप, प्लीज स्टॉप। जी सर मेरी गाड़ी ना स्टार्ट नहीं हो रही, प्लीज़ आप देख देंगे, कुछ प्रॉब्लम है। ओके। सर संतोष नासिक जा रहा था, वहाँ मेरी गाड़ी ख़राब हो गई थी और टेम्परेरी उसने मेरी गाड़ी ठीक कर दी और मुझसे कहा आगे चलकर ये बंद हो सकती है। आप कहाँ तक जा रही है? नासिक। ओके फाइन, एक काम कीजिए, आप मेरी गाड़ी ले जाइए, मैं आपके पीछे भी जाता हूँ, और कुछ रास्ते में कुछ गड़बड़ हुआ तो मैं देख लूँगा। पर नासिक पहुँचते ही आप मैकेनिक को दिखा दीजिएगा। सर मैं सही सलामत घर पहुंच गई और हम दोनों ने नंबर एक्सचेंज कर लिए और हम दोनों की फ़ोन पर बातें होने लगी। सब बातें करते करते कब दोस्ती प्यार में बदल गई पता ही नहीं चला। फिर एक दिन हम दोनों ने शादी करने का डिसीजन लिया तो संतोष ने मुझे बताया कि वो एक ड्राइवर है। सर ये सुनकर मैं शॉक हो गई थी, पर जो उसने ईमानदारी से अपनी सच्चाई बताई वो मुझे अच्छी लगी, इसलिए अपनी एज का डिफरेंस और भैया की बातों को इग्नोर करते हुए हम दोनों ने शादी कर ली। पर वो पहले से ही शादीशुदा है, ये बात उसने मुझे बिल्कुल नहीं बताई, और तो और उसने मेरी ही मेड के साथ अफेयर करके मुझे धोखा दिया। दिमाग नहीं है इसका सर। पहले पति ने इससे धोखा दिया तो इसने कोई सबक नहीं लिया, बल्कि दूसरे के ऐसे आदमी के चक्कर में पड़ गई, और वो भी एक ड्राइवर के। पता नहीं आज तक कितने पैसे उड़ाए होंगे संतोष पे। आपका नाम? आकाश। आकाश की तरह शांत रहिए। हाँ बोलिए। सर संतोष की सच्चाई जानने के बाद मैं सदमे में थी सर, इसलिए उसे मैंने अपनी जिंदगी और अपने घर से बाहर कर दिया। उसके बाद में कभी तुम एक दूसरे से मिले? फोन पे बात हुई? नहीं सर, ना मैंने उससे कभी बात करी, ना मैं उससे कभी मिली। संतोष के कॉल रिकॉर्ड में तो दिख रहा है कि तुम्हारी बात होती थी। क्या तुम बिल्कुल नहीं सुधरोगे? सॉरी सर, मैं अब ये बकवास नहीं सुन सकता, सॉरी। सर भैया ने मुझे बहुत समझाने की कोशिश की, पर मैंने भैया की एक भी बात नहीं सुनी। एक्चुअली संतोष मुझे बार बार फ़ोन कर रहा था क्योंकि वो मेरी ज़िंदगी में वापस आना चाहता था, क्योंकि वो हाई फाई लाइफ जीना चाहता था मेरे साथ, जो कि उसकी मेड बीवी कभी पूरी नहीं कर सकती थी। पर मैं उसे मना करती थी सर, मैं उससे बात नहीं करना चाहती थी। सर आखिरी बार जब मेरी संतोष से बात हुई थी ना, तो मैंने उसे धमकी दी थी कि अगर वो मुझे फिर से फ़ोन करेगा तो मैं पुलिस कंप्लेंट करूंगी। सर उसके बाद उसने कभी फ़ोन नहीं किया। इस संतोष ने 3 शादियां की। सर हो सकता है कि संतोष का फिर किसी के साथ अफेयर चल रहा हो जिसके बारे में हमें पता ना हो। हो सकता है कि उनमें से ही किसी ने संतोष का मर्डर किया। सर मुझे अलका और प्रतीक पर पूरा शक है। जैसे उस दिन उसने हमें देखकर रिएक्ट किया था, काफी अजीब था। दोनों माँ बेटे के पास संतोष के मर्डर का मोटिव भी है सर। रिया भी तो हो सकती है, क्योंकि उसका पहला पति उसको छोड़ के चला गया, दूसरा पति नौकरानी के साथ भाग गया, और इसी वजह से उसका भाई उसको बार बार ताने भी देता था, और संतोष भी उसको बार बार वापस आने के लिए परेशान कर रहा था। उसने पुलिस की धमकी भी दी थी ना संतोष को, तभी वो चुप हुआ था। हाँ सर। सिर्फ मुझे लगता है रिया हमसे कुछ छुपा रही है, पूरी बात नहीं बता रही है। एक मिनट सर। हेलो, ठीक है, आप मेल कर दीजिए। सर जिस डेड बॉडी के पार्ट हमें मिले थे उसकी पीएम रिपोर्ट आ गई है, मेल कर रहे हैं। आ गई सर। सर रिपोर्ट के मुताबिक जिस डेड बॉडी के पार्ट्स हमें मिले थे वो दोनों पार्ट्स एक ही बॉडी के हैं, और सर प्रतीक का डीएनए डेड बॉडी के डीएनए से मैच कर रहा है। मतलब सर वो डेड बॉडी संतोष की ही थी। सर रिपोर्ट में ये भी मेंशन है कि किसी चॉपर या बड़े हथियार से उसकी बॉडी के टुकड़े किए, और सर के पीछे एक चोट का निशान भी है। ठीक है, सर के पीछे चोट के निशान के अलावा बाकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है, ये देख के तो मुझे ऐसा लगता है ये मर्डर, ये दोनों मर्डर किसी एक आदमी ने किए। ये कसाई वाला चाकू और चॉपर, इसके बारे में इंफॉर्मेशन कुछ मिली? सर मैंने अपने खबरियों को काम पे लगा रखा है। वैसे सर मैं पर्सनली इसलिए नहीं गया, हो सकता है कि क्रिमिनल अलर्ट हो जाए।
शिरके, एक काम करो, मार्केट में किसी सुपारी के बारे में चर्चा है कि देखो, और ये अलका, इसके घर की तलाशी फिर से लो, और ये संतोष के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो। इस केस की अहम कड़ी संतोष ही है। ठीक है सर। सर ये लक्ष्मी है, मानसी के बारे में आपसे कुछ बात करना चाहती है। मानसी? मैं सुनी मेरी ताई का मर्डर हो गया है, ये सच है क्या? मानसी तुम्हारी ताई थी? ताई नहीं थी साहब, ताई से भी बढ़कर थी वो मेरे लिए। अब ऐसे यकीन के साथ तो नहीं कह सकते, लेकिन हमें लगता है कि बॉडी मानसी की है। अभी साबित नहीं हुआ है। क्या लगता है कौन मार सकता है मानसी? साहब मेरे को लगता है कि रास्ते पे जाते टाइम जो लड़का मेरे को छेड़ता था ना, उसी ने किया ये सब। चल तेरा शॉर्टकट आ गया, कल मिलते हैं। नहीं ताई, मैम इधर आपके साथ आती है। कितना लंबा रास्ता है, जल्दी जा, वो नाइक मैडम ने तो वापस किच किच करेगी। ताई वो ये रास्ते पे एक लड़का मेरे को छेड़ता है। ए सुन 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 सुन, ए सुनना, अरे कल से कब से परेशान हो रहा हूँ, कब से तेरा पीछा कर रहा हूँ। सुन तो, बात करने से छोड़ो मुझे। अरे क्या छोड़ो छोड़ो छोड़ो, दो हफ्ते ना। अरे कोई नहीं है बाबा। सुनना, क्या वो तुम्हें परेशान कर रहा है और तू रास्ता बदल लेगी? वो उस रास्ते पे भी आ गया तो आती हूँ मैं, चल। दो कीच के कान के नीचे दूंगी ना तो पता चले। नहीं नहीं ताई सुनो ना, छोड़ो ना, बाबा को पता चलेगा तो फालतू में पंगा हो जाएगा। मना किया उन्होंने लफड़े में पड़ने को। मैं आपके साथ आती है ना यहाँ से? नहीं, देखती हूँ आज मैं उसको। ताई मेरे को बोली भी थी कि रास्ता बदलने से वो तेरे को छेड़ना बंद नहीं करेगा। वो ये बात समझाने के लिए घर पे भी आई थी। ये क्या बात हुई काका, आपने लक्ष्मी का काम छुड़वा दिया? वो कमाएगी नहीं तो? नहीं चाहिए ऐसी कमाई, जवान लड़की है। काका वो हमें डराएंगे और हम चुपचाप घर में बैठे रहेंगे। चाहे तो आप पुलिस के पास जाइए, चाहे तो उनको बोलो कि आपको आपकी पहचान छुपानी है, पुलिस आपकी मदद करेगी। बाबा हम लोग गरीब हैं, पुलिस के लफड़े में नहीं पड़ना चाहते। वैसे भी कुछ दिनों में हम ये शहर छोड़ के जा रहे हैं ना। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी, अपना ध्यान रखना। इसलिए बाबा ने मेरा काम पे जाना भी बंद कर दिया। फिर एक दिन ताई मेरे को फोन करके बोली थी कि उसका राड़ा हुआ है वो लड़के के साथ, और वो बराबर सबक सिखाई है उस लड़के को। डर भी पानी है रे, जास्ती ना नेतागिरी नहीं करने का। निकाल चल चल। लक्ष्मी को छेड़ता है और ऊपर से दादागिरी करता है। लगता है तुझे मैं बताती हूँ, पुलिस को फोन कर। अरे गलती हो गई। आज के बाद लक्ष्मी को छेड़ना मत। चल चल, निकल निकल। अच्छा जा रहा है ना? चल जा रहा है ना? अगर उसी वक्त तुम हमारे पास आती तो ये नौबत नहीं आती। अच्छा ये लड़का कौन है, रहता कहाँ है? भारत नगर चौक, पक्या नाम है उसका। शिरके सर। पक्या को लेके। ठीक है सर। सर ये पकिया शहर से भाग गया है, मैंने खबरियों को काम पे लगा दिया है। उसके लिए रेड अलर्ट जारी करो। ठीक है सर। सर हमने अलका के घर की अच्छे से तलाशी ली, लेकिन कहीं भी कोई मर्डर वेपन या सस्पेक्टेड वेपन नहीं मिला है सर। सर मानसी पाटिल के घर के पास जो चाय वाला फरार था उसको लेके आए। साहब हमारी चाय की दुकान तो चौल के अंदर ही है ना। अरे वो मालूम है तेरी चाय की दुकान चाल के अंदर है, तो छुट्टी क्यों बैठा था? तेरा फोन स्विच ऑफ क्यों था? तू मानसी पे डोरे डालता था मानसी पे, और ये बात संतोष को पता चली, इसलिए संतोष का और तेरा झगड़ा हुआ, और झगड़ा हुआ तो गुस्से में तूने संतोष को मार दिया। नहीं साथ में मानसी को भी मारा। साहब मेरा 4 साल का बच्चा है साहब, तो वो बीमार पड़ गया था, उसकी दवा लेने के लिए मैंने कुछ पैसा उधार लिया था साहब, वो पैसा मैं चुका नहीं पाया, तो कर्जेदार तो रोज आके मेरे सर पे बैठ जाता था। बस साहब उसके चलते मैं मेरे गांव चला गया था। गांव चला गया था या भाग गया था? साहब मैं भागा नहीं था साहब, मैं सच बोल रहा हूँ। और साहब मेरा तो उनसे कुछ लेना देना नहीं है। हाँ साहब, एक 14-15 साल का लड़का आता था, संतोष का उससे झगड़ा भी होता था साहब।
और जिस रोज मैं मेरे गांव गया ना, उस रोज वो लड़के को मैंने भागते हुए देखा था हाथ में डंडा लेके। ये लड़का था? हाँ साहब, यही तो था, यही लड़का था साहब। जब तक ये साबित नहीं हो ये सच बोल रहा है तो इधर ही रहेगा। सर, मानसी के घर से जो ब्लड मिला था वो संतोष के ब्लड से मैच हुआ है। सर एक और बात, सर मानसी के घर प्रतीक के फिंगरप्रिंट्स भी मिले। और ये प्रतीक क्या कह रहा था? कई दिनों से बाप से मिला नहीं। नमस्ते साहब। हाँ जावेद बोल। सर संतोष एक नंबर का बेवड़ा था। वो अपने एरिया की एक दुकान से अक्सर सरफ खरीदता था। एक दिन उधार लेने दुकान पर पहुंचा तो दुकानदार ने उधारी देने से मना कर दिया। उसके बाद सर संतोष को बहुत गुस्सा आया और संतोष ने गुस्से में बोला 2 दिन में उसकी दुकान खरीद लेगा, क्योंकि एक अकाउंटेंट है तो उसे ढेर सारे रुपए देने वाला है। लेकिन साहब उसने अकाउंटेंट का नाम नहीं बताया। दुकान खरीदने वाला था? सिर्फ जरा ज्यादा नहीं लगता? पर ऐसा कौन अकाउंटेंट है जो उसको लाखों रुपए देने वाला था? और क्यों? आप लोग फिर से आ गए, क्या चाहिए? अरे अच्छे से तलाशी लो घर पे। ये कहाँ जा रहे हो आप लोग? अरे घर पे कोई नहीं है। तुम्हें ना जाओ, कोई नहीं है वहाँ पे। मैडम प्रतीक घर पे नहीं है, कितनी बार बोलूं मैं? और ये आप लोग ठीक नहीं कर रहे हो मैडम। मेरा बेटा उसने कुछ नहीं किया है, उसका कुछ कसूर नहीं है, आप प्लीज उसको मत फंसाओ मैडम। हम फंसा रहे। तो ये बताओ प्रतीक को मानसी के घर के बारे में कैसे मालूम चला? मैडम प्रतीक घर में नहीं है। मैंने बोला था वो घर पे नहीं है, मगर आप लोगों की सुनते ही नहीं हो मेरी बात। तुम्हारा बेटा प्रतीक आएगा ना तो उसे पुलिस स्टेशन ले आना, समझी? चलो। तड़े सादे कपड़े में कांस्टेबल यहाँ रखो, जैसे प्रतीक आए तुरंत इन्फॉर्म करो। ओके मैडम। सर जावेद खबरी की इंफॉर्मेशन के आधार पर एक सुपारी किलर को उठाया है। क्या नाम है उसका? अंसारी, लॉकअप में। अंसारी? किसकी लिया था रे सुपारी? सुपारी क्या? आप उनकी इसका सुपारी नहीं लिया साहब। एक औरत एक आदमी को मारने की सुपारी लिया था ना? पिछले हफ्ते नासिक में एक औरत और एक आदमी दोनों का मर्डर हुआ है और एक ही तरीके से हुआ है। तूने सुपारी लिया था ना? पिछले हफ्ते अपन वो संतोष नाम का एक आदमी और वो उसका औरत मानसी, हाँ, उसका मर्डर का सुपारी लिया था साहब। किसने दिया था सुपारी? वो रिया नाम की कोई औरत है साहब। लेकिन साहब लास्ट मोमेंट पे वो सुपारी कैंसिल कर दिया साहब। झूठ बोल रहा है? हाँ? नहीं साहब, आप मांगते तो रिया मैडम से, नहीं तो वो आदमी से पूछना जिसने अपन को मिलवाया था साहब। कौन था आदमी? नाम वो? नाम तो नहीं मालूम साहब, लेकिन वो मेरे बंदे से मिला था, फिर वो उसने मेरे को रिया मैडम से मिलवाया था। हाँ सर, संतोष और मानसी की सुपारी मैंने ही दी थी। संतोष ने मेरे साथ धोखा किया था और मानसी ने संतोष को मुझसे छीन लिया था। अंसारी से किसने मिलवाया? बाबू ने। बाबू? ये कौन है बाबू? सर उसका पूरा नाम मकरंद प्रधान है, हमारा अकाउंटेंट है, हमारे लिए बहुत सालों से काम कर रहा है। मैं संतोष के धोखे से ना उभर नहीं पाई थी, उसकी वजह से फैमिली और फ्रेंड्स के बीच मजाक बनकर रह गई थी। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी संतोष को शांति नहीं थी, वो फिर भी मुझे तंग कर रहा था। और एक दिन बाबू घर पे पेपर साइन कराने के लिए आया। बाबू, तुम किसी ऐसे आदमी को जानते हो जो मर्डर कर सकता हो? मर्डर? सॉरी, मजाक करी थी। ये लो, हो गया ना सब? हाँ मैडम, एक ऐसे आदमी को जानता हूँ जो मर्डर कर सकता है। तो बाबू ने ही अंसारी से मिलवाया था। मैडम अंसारी सलाम। और 1 लाख में डील फाइनल हुई थी। 30,000 मैंने एडवांस भी दिए थे। पर जब मेरा गुस्सा शांत हो गया ना तो मुझे रियलाइज हुआ मैं कितनी बड़ी गलती करने जा रही थी। मैंने वो डील कैंसिल कर दी थी। सुनो, मुझे कोई सुपारी नहीं देनी। वो जो मैंने संतोष और मानसी को मरवाने के लिए पैसे दिए थे ना, वो सब कैंसिल कर दो। वो जो तुम्हें एडवांस दिया था ना, वो तुम अपने पास रख लो, उसे वापस करने की कोई जरूरत नहीं है। आपने उसकी पहले सुपारी दी, बाद में कैंसिल की, फिर भी दोनों का मर्डर हुआ। झूठ बोल रही हो ना तुम? दीप्ति, इसको अरेस्ट करो। सर आप मुझे ऐसे अरेस्ट नहीं कर सकते। और आपके पास क्या प्रूफ है कि मैंने मर्डर किया है? अंसारी हमारे पास सब बक चुका है वो।
सिर्फ मर्डर साबित होना बाकी है। सर पर मैंने किसी का मर्डर नहीं किया है। किया नहीं, करवाया। ये बाबू कहाँ है? बाबू तो एक हफ्ते से ऑफिस नहीं आ रहा और उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। मतलब बाबू भी गायब है? वो गायब है या उसको गायब करवाया? सर मैं बाबू को गायब क्यों करवाऊंगी? सर मैंने कुछ भी नहीं किया। ये बाबू का फोटो, फोन नंबर और पता चाहिए हमको। ठीक है सर। पड़ोसियों के मुताबिक बाबू अपनी पत्नी श्वेता के साथ ये घर बेचकर जा चुका था। वो कहां गया था इसकी जानकारी ना तो पड़ोसियों को थी और ना ही मकान मालिक को। तब पुलिस बाबू प्रधान के नासिक के बाहर वाले फार्म हाउस पर पहुंची और वहां जो देखने को मिला वो बेहद चौंका देने वाला था। शिर के बहुत बदबू आ रही है। करड़े ताला तोड़। सर करड़े सर, बॉडी लपटकन खाली क्या? और ये बाबू प्रधान, इसकी हर इंफॉर्मेशन निकाल, कोई भी चीज मिस नहीं होनी चाहिए। ठीक है सर। प्रतीक, चल ज्यादा इनोसेंट बनने की कोशिश मत कर, सच सच बता क्या हुआ। हाँ नहीं हूँ मैं इनोसेंट, और मेरे ऐसे होने का कारण मेरा बाप है। मैं बहुत नफरत करता हूँ अपने बाप से। वो मेरे आई को धोखा दिया, शादी पे शादी कर रहा था, फिर मैंने अपने खर्च के लिए उससे पैसे मांग लिए। पिछले कुछ हफ्ते बहुत पैसा आता था, फिर मैंने अपने हिस्से के भी पैसे उससे मांगे। वो कुछ करता तो नहीं था, फिर इतने पैसे कहाँ से है उसके पास? वो कुछ मालूम नहीं साहब। फिर उस दिन मैं पैसे लेने गया, तब देखा घर खुला था। मैंने अंदर रुक के इंतज़ार किया, संतोष आया। मैंने संतोष से पैसे मांगे तो उसने पैसे देने से इनकार कर दिया, उल्टा मेरी बेइज्जती की उसने। तो मुझे बहुत गुस्सा आया। गुस्से में आके मैंने उसके सिर पे डंडा मारा। मुझे लगा मर गया होगा, इसलिए मैं वहाँ से भाग गया। फिर उसके मरने की कोई खबर आई नहीं, इसलिए मुझे लगा वो जिंदा होगा। पर उस दिन आप लोग आए, मुझे लगा आप लोग मुझे लेने के लिए आए होंगे, इसलिए मैं बहुत डर गया था। साहब मैं सच बोल रहा हूँ साहब, मैंने नहीं मारा है उसको। तृप्ति, इसको जुवेनाइल कस्टडी लेके जाओ, पता करो ये सच बोल रहा है झूठ। चलो। शिरके सर, पता करो संतोष के पास इतना पैसा आया कहाँ से? इसको ये रिया ने दिया या कहीं और से आया? ठीक है सर। सर लगता है कि बाबू ने अपना फोन नंबर बदला है। जो नंबर हमारे पास था वो तो सर्विस में ही नहीं है, काफी पहले बंद हो चुका है। सर एक और बात, सर बाबू जो बाइक यूज करता था उसका नंबर हमारे हाथ लग गया है। गुड जॉब तृप्ति, बाइक को ढूंढना शुरू करो। अब एक केस इंटरेस्टिंग बनता जा रहा है। पहले संतोष और मानसी का मर्डर हुआ, बाबू गायब है। वो विक्टिम है या कल्प्रिट है ये नहीं पता चला, और जिंदा या मुर्दा ये भी मालूम नहीं। तृप्ति, हमें जल्द से जल्द बाबू तक पहुंचना है। रुकिए आप, नहीं रह सकती आप। अरे रुकिए, बात करनी, छोड़ो मुझे। साहब क्या है, मेरे बेटे को क्यों लेके आए आप इधर? फंसाना चाहते हैं क्या उसको? मैंने कितनी बार बोला कि उसने कुछ नहीं किया। आवाज नीचे। 2 साल से नाटक कर रही है ना विधवा बनने का। आपने तो कहा था संतोष का नाम नहीं लेती आप, उसको भूल चुकी हो। और तुम्हारा बेटा ब्लैकमेल करता है उसको, पैसा लेता उससे, ये चलता है। और जब तक वो निर्दोष साबित नहीं होता अंदर ही रहेगा। नहीं साहब, छोड़ा ना। तृप्ति, लेके जाओ इनको। साहब चलिए, साहब पाया पड़ते। चलिए चलिए आप, छोड़ो ना सर। चलिए सर। सर बाबू के घर में जिस औरत की डेड बॉडी मिली थी, सर घर में मिली मेडिकल रिपोर्ट से प्रूव होता है कि वो डेड बॉडी श्वेता की थी, आई मीन बाबू की बीवी। सर श्वेता का डीएनए और ब्लड ग्रुप ये दोनों मैच करते हैं। तो हो सकता है ये मर्डर बाबू ने किया हो। सर ये भी तो हो सकता है कि श्वेता के साथ साथ बाबू का भी मर्डर हो गया हो। लेकिन ये दोनों मर्डर कौन और क्यों कर सकता है? सर बाबू प्रधान के बाइक का पता चल गया, वो सिन्नर सिटी में दिखाई दिए। गुड इवनिंग सर। सर मैं MTM मोबाइल कंपनी से आई हूँ। सर मैं आपके एरिया का सर्वे कर रही थी। सर क्या आप अपना नंबर हमारी कंपनी में पोर्ट करवा सकते हैं? मुझे क्या बेनिफिट मिलेगा?
मैं बताता हूँ कि क्या बेनिफिट्स हैं बाबू उर्फ मकरंद प्रधान। चल। बहुत दौड़ा है रे तूने इन लोगों को। चल अब कहानी सुना। सर मुझे अपनी खुद की फाइनेंस कंपनी खोलनी थी, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे। ज़मीन मेरी बीवी श्वेता के नाम पर थी, लेकिन वो बेचने के लिए तैयार ही नहीं थी। इसलिए मैंने उसके जाली दस्तखत करवाए और ज़मीन अपने नाम पर करवा दी और बेच दी। लेकिन मुझे पता था कि वो चुप नहीं बैठेगी, उसका इंतज़ाम करना भी तो ज़रूरी था। संतोष को मैं बहुत पहले से जानता था, मुझे पता था कि उसे पैसे की ज़रूरत है और इसीलिए उसे मैंने मिलने बुलाया। रिया ने भेजा तेरे को? रिया नहीं, भगवान ने भेजा तेरी मदद करने को। देवा, चल काम की बात कर चल। मेरे को मालूम है तेरे को पैसे की जरूरत है, मैं देगा ना तेरे को पैसा, पूरे 5 लाख। 5 लाख? बदले में क्या करना है? मेरी बीवी श्वेता का मर्डर। लेकिन हाँ, मर्डर नहीं, सुसाइड लगना चाहिए। और फिर पुराना सिम कार्ड बदलवा कर नया सिम कार्ड लेके नए नाम से सिन्नर शिफ्ट हो गया। लेकिन वो संतोष तेरे तक पहुंच गया, सुपारी के 5 लाख रुपए मांगे, तूने ना बोला, झगड़ा हुआ तुम दोनों में और इसलिए तूने संतोष और उसकी बीवी मानसी को मार दिया। नहीं सर, मैंने मानसी और संतोष का मर्डर नहीं करवाया। फिर उसकी सुपारी तो रिया मैडम ने दी थी, मैंने तो बस मौके का फायदा उठाने का सोचा और 5 लाख रुपए में संतोष को श्वेता की सुपारी दे दी, क्योंकि मुझे पता था कि 5 लाख रुपए लेने के लिए संतोष जिंदा ही नहीं बचेगा और मेरा काम फ्री में हो जाएगा। ए शानिया, रिया ने सुपारी कैंसिल की थी, मालूम है हमको, समझा? वो संतोष और मानसी को तूने मारा है? नहीं सर, मैंने नहीं मारा है सर। तो ऐसा नहीं मानेगा। छिरके, श्वेता, संतोष और मानसी तीनों का मर्डर चार्ज लगाओ इस पे। नहीं सर, मेरी बात सुनो, मैं सच बोल रहा हूँ सर। मुझे तो पता भी नहीं था कि रिया मैडम ने सुपारी कैंसिल कर दी थी। और आप ही सोचो ना, अगर मैं अपनी पत्नी श्वेता का खून मानने के लिए तैयार हूँ तो फिर मैं संतोष और मानसी के लिए झूठ क्यों बोलूंगा? नमस्ते साहब, आओ अंदर। अरे आजा जावेद, क्या खबर लाए? साहब, मुन्ना नाम का एक लड़का है, कुछ दिन पहले उसके मालिक ने उसे बुच्छड़ खाने से चोरी के इल्ज़ाम से नौकरी से निकाल दिया था। और साहब, वो अपनी चिट्ठी में खुद बता रहा था कि उसके पास पैसे की कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि उसने हाल ही में एक औरत और आदमी का खून किया था और एक सेठ ने उसे ढेर सारे रुपए भी दिए। तू सच बोलेगा तो नहीं मारेंगे। सब खाने के बांधे हुए थे साहब, पैसे भी नहीं थे। मैं दुकान में चोरी किया तो सेठ ने भी मेरे को निकाल दिया था। संतोष और मानसी को कैसे मारा बता? साहब, मैं वो मानसी पे नजर रख रहा था साहब। उस दिन वो काम से लौटी तो मैंने देखा सुनसान रास्ता है, तो मैंने संतोष को फ़ोन किया और हफ्ते भर में 10 गुना पैसा कमाने की स्कीम बताने के लिए एक जगह पर बुलाया साहब। किधर पैसे डालने का है? क्या किधर कमाने का? कैसे कमाने का है? मत मार मुझे। फिर वो सुपारी किसने दी थी? हाँ, आकाश सेठ ने दिया था साहब सुपारी। रिया को पता था संतोष और मानसी की सुपारी तेरे को आकाश ने दी है? नहीं सर, मुझे पता था कि रिया ने सुपारी दी थी, क्योंकि मैंने रिया को फोन पे सुपारी कैंसिल करने की बात करते सुन लिया था। मुझे कोई सुपारी नहीं देनी। वो जो मैंने मानसी और संतोष को मरवाने के लिए पैसे दिए थे ना, वो सब कैंसिल कर दो। वो सब मैंने गुस्से में किया था। रिया मेरी बहन है सर, हमेशा चिंता लगी रहती है कि वो किसी प्रॉब्लम में ना फंस जाए। पहले उसकी मेट मानसी ने उसके पति संतोष को फंसा लिया। तू चाहता क्या है? खाली 25,000। और फिर संतोष वीडियो डिलीट कर दिया मैंने। अलग होने के बाद भी उसे ब्लैकमेल कर रहा था, इसलिए मैंने मुन्ना को संतोष और मानसी की सुपारी दी। पुलिस अगर इस केस की छानबीन कर हम तक पहुंच भी गई तो मैं ये दिखाऊंगा कि मैं रिया से बहुत नफरत करता हूँ, ताकि पुलिस को मुझ पर शक न हो। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। छिरके, संतोष और मानसी के मर्डर केस की चार्जशीट तैयार करो। देखते हैं हमारे आज के एपिसोड की दूसरी कहानी। Happy birthday to you. Happy birthday, dear Simran. Happy birthday to you. Cheers. रिया, क्या बोला था तेरे को मैंने? इस लड़की से मिलना नहीं, लेकिन तू
अंकल वो थोड़ी देर में आ जाएगी। ए लड़की, मेरे मुंह मत लगना। ऐसे छिछोरे कपड़े और नाच गाना तेरे खानदान में चलता होगा। मेरी बेटी को ऐसा किया ना, काट डालूंगा मैं। जरा हाथ तो लो, आगे दिखाओ अंकल। क्या करेगा? पता चलेगा कौन कटता है। क्या करेगा तू? हैं? बताओ। ओके, सॉरी सॉरी अंकल, सॉरी। चल। तो रिया के फादर की प्रॉब्लम क्या है? तीसरा है क्या? इनकी प्रॉब्लम वही है जो हर रोज हर लड़की को झेलनी पड़ती है। अगर कोई लड़की अपने घर से दूर सक्सेसफुल होने के लिए आए ना, तो सबसे पहले इनकी उंगली ना हमारे कैरेक्टर पे ही उठती है। माँ, अगर सिमरन अपने बर्थडे पर भोपाल आती तो मैं भी छुट्टी लेकर वहीं चला जाता। कोई बात नहीं बेटा। अच्छा सुन, सिमरन को भी ना कॉन्फ्रेंस पे ले लेते हैं, दोनों मिलके बातें करेंगे तो उसे बहुत अच्छा लगेगा। अजेंद्र भैया, हाय भैया। कैसी है मेरी बर्थडे गर्ल? बढ़िया। अच्छा ये बता, तुझे बर्थडे गिफ्ट भेजा था, मिला तुझे? और कैसा लगा तुझे? हाँ हाँ, और मुझे आपका गिफ्ट बहुत अच्छा लगा। और बता, क्या चल रहा है मुंबई में? अच्छा है ना? देखो माँ, अब तो मुंबई मेरे रगों में दौड़ रही है। अब देखना माँ, एक दिन ना मैं शहर पे राज करूंगी। सिमरन के सपने उसको भोपाल से मुंबई ले आए थे। पर सपनों के इस सफर ने कब जुर्म का रास्ता पकड़ लिया, पता ही नहीं चला। हाँ सिमरन, बोल बेटा। सिमरन तो बोलने की हालत में नहीं है। कौन बोल रहा है? क्या हुआ सिमरन को? सिमरन को हमने किडनैप किया। किडनैप? जरूर सिमरन ने तुमसे मुझसे मजाक करने के लिए बोला है ना? जोक मारने के लिए फोन नहीं किया मैंने। लेकिन हाँ, अगर अपनी बेटी को जोक मारते देखना चाहती है ना, तो 50 लाख दे और सिमरन को ले जा। सिमरन? सिमरन? ट्रेलर सुन लिया? आप पूरी पिक्चर भी दिखाऊंगा। पर सिमरन को यह अंजाम क्यों मिला? क्यों उसे इतनी बेरहमी से मार दिया गया? माँ, सिमरन के साथ इतना सब कुछ हो गया और तुम 4 दिन बाद मुझे आज बता रही हो? बेटा तुझे बताती तो तू पुलिस को बता देता, और उन्होंने धमकी दी थी कि वो सिमरन को। इस मामले का पता चलते ही अजेंद्र ने अपने सीनियर आर्मी ऑफिसर से मदद मांगी, जिनके कहने पर तुरंत ये केस मुंबई क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया। मुझे बता दो। तो किडनैपर ने आपको ये वीडियो आपकी बेटी सिमरन के फोन से भेजा और उसी के फोन से फोन करके आप लोगों से फिरौती मांगी? हाँ सर, 50 लाख रुपए मांगे थे उसने, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं थे। मैंने उनको बोला कि मैं सिर्फ 60,000 रुपये ही दे सकती हूँ। मैंने 60,000 रुपया सिमरन के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए थे। उसके बाद से उन लोगों का कोई फोन नहीं आया और सिमरन का फोन भी बंद आ रहा है। 5 दिन से मेरे बच्ची बचा लीजिए सर, मेरी बच्ची को बचा लीजिए। अब संभालिए अपने आप को, हम आपकी बेटी को जल्दी ही ढूंढ लेंगे। ऋतिक, सिमरन के अकाउंट डिटेल निकालो और पता करो कि 5 दिन पहले सिमरन का फोन कहाँ एक्टिव था। यस सर। अच्छा, किडनैपिंग से पहले आपकी सिमरन से कोई ऐसी बात हुई थी जिससे पता चल सके कि सिमरन को यहाँ किसी से कोई परेशानी थी? नहीं सर, मैं जब भी उससे बातें करती थी बहुत खुश थे यहाँ पर। तो सिमरन यहाँ मलाड में रेंट पर अकेली रहती है। काम क्या करती है सिमरन? सर वो एक्ट्रेस है, टीवी सीरियल और फिल्मों में छोटे मोटे रोल करती है। जाहिर सी बात है, इतने दिनों से सिमरन यहाँ रह रही है, काम कर रही है, तो
उसके दोस्त होंगे, जानने वाले होंगे। किसी से बात हुई आपकी? हाँ सर, बात हुई। उसके दोस्त पायल, सिमरन को लेकर वो भी परेशान है। सिमरन का किसी के साथ कोई अफेयर वगैरह कुछ जानते हैं इस बारे में आप लोग? जी सर, एक लड़का है साथ, सिमरन उसे पसंद करती है। कुछ 5-6 दिन पहले सिमरन मैडम को सामान लेते जाते हुए देखा था। देख के ऐसा लग रहा जैसे बाहर गांव जा रही हैं। कहाँ जा रही थी, कुछ मालूम है तुमको? नहीं मैडम। पायल, तुम भी सिमरन की तरह फिल्म प्रोफेशन में हो ना? जी सर, मैं भी उसकी तरह स्ट्रगलिंग एक्टर हूँ। और सिमरन का बॉयफ्रेंड साथ? सर वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, किसी आईटी कंपनी में काम करता है। सिमरन और उसके बॉयफ्रेंड साथ के रिलेशनशिप में सब कुछ ठीक चल रहा था? सर मैं 6 महीने से उन्हें साथ में देख रही हूँ, मुझे कभी ऐसा लगा नहीं कि उनमें कोई प्रॉब्लम है। तुम सिमरन को कब से जानती हो? 6 महीने से। हम लोग एक ही शो पे मिले थे, वो मेरी को एक्टर थी। अरमान ने तुमसे शादी ज़रूर की, लेकिन प्यार वो सिर्फ और सिर्फ मुझसे करता है। सर शूटिंग के दौरान ही हमारी गहरी दोस्ती हो गई थी। सिमरन किसी आउटडोर शूटिंग के लिए गई थी क्या? क्योंकि किडनैपिंग से पहले सिमरन को लगेज के साथ देखा गया था। सर सिमरन को कोई भी प्रोजेक्ट मिलता तो वो सबसे पहले मुझे बताती थी, लेकिन जब मेरी लास्ट उससे बात हुई उसने मुझे ऐसा कुछ नहीं बताया। तो मुझे लगा साथ को कुछ पता होगा, पर मैंने साथ से पूछा, उसे भी कोई क्लू नहीं था। पायल, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है सिमरन का फोन क्यों बंद आ रहा है। सिमरन की माँ भी बहुत परेशान है और ये रिया भी कुछ नहीं बता रही। मुझे तो रिया के बाप रघु पे शक हो रहा है। रघु? जी सर, वो बहुत ही सिरफरा है। उसने सिमरन को उसके बर्थडे पे मारने की धमकी दी थी। ऐसे छिछोरे कपड़े और नाच गाना तेरे खानदान में चलता होगा। मेरी बेटी का शक किया ना, काट डाल दूंगा मैं। सर मेरी कोई दुश्मनी नहीं थी उस लड़की से, मैं बस इतना चाहता था कि उसकी परछाई से भी मेरी बेटी दूर रहे। सिमरन से इतनी नफरत की क्या वजह थी? सर मैं तो पूरी फिल्म इंडस्ट्री से नफरत करता हूँ, और ये हीरोइन लोग ना पर्दे से ज़्यादा अश्लील असल जिंदगी में होती हैं। पूरी सोसाइटी में गंद मचा रखा था उस लड़की ने। सर उस लड़की का पहनावा भी अभद्र था और आदतें तो पूछो मत। सर उस लड़की की संगत से मेरी बेटी को भी फिल्म का बुखार चढ़ गया था, बोलती हीरोइन बनूंगी। कोई ऐसा तो नहीं कि अपनी बेटी को सिमरन की संगत से दूर रखने के लिए तूने सिमरन को हमेशा के लिए दूर कर दिया? नहीं सर, सारी सोसाइटी जानती है मैं ऐसे सब कामों से बहुत दूर रहता हूँ। रिया, तुम तो सिमरन के काफ़ी करीब थे ना, क्या तुम बता सकती हो कि वो कहाँ जाने वाली थी? नहीं सर, मैं सिमरन दीदी से बर्थडे पार्टी के बाद मिली ही नहीं। ठीक है, ज़रूरत पड़ी तो हम फिर आएंगे। सर सिमरन के बैंक से कांटेक्ट किया है, उसका खाता एकदम खाली है। उसकी माँ के 60,000 ट्रांसफर करने के ठीक 1 घंटे बाद बोरीवली के एक एटीएम से 63,000 रुपए निकाले गए उसके अकाउंट से। यानी 60,000 रुपए जमा होने से पहले सिमरन के अकाउंट में सिर्फ 3,000 रुपए थे। जी सर, और ये सारे पैसे एक लड़के ने निकाले हैं। इसमें उस एटीएम की सीसीटीवी फुटेज है। ये इस आदमी ने जानबूझकर ऐसा हुलिया बनाया ताकि इसको कोई पहचान ना सके। एटीएम बोरीवली में है। सिमरन की दोस्त पायल ने बताया था कि सिमरन का बॉयफ्रेंड साथ भी बोरीवली में रहता है। ये साथ आने वाला था, है क्यों नहीं अभी तक? सर मैं दोबारा उसे फ़ोन करती हूँ। एक मिनट। साथ कुरैशी जी, तू नहीं आया हमसे मिलने तो हम खुद हाजिर हो गए तेरी खिदमत करने। सब कुछ चेक करो रे, कोना कोना कुछ भी छूटना नहीं चाहिए।
अच्छा एक बात बता, हमें पता चला है कि सिमरन की तुझे छोटी से छोटी बात पता है, यहाँ तक कि उसका बर्थ टाइमिंग, फिर तो उसके एटीएम का पिन भी पता होगा तुझे। 5 दिन पहले तेरे घर के पास के एटीएम से सिमरन के एटीएम कार्ड से 63,000 रुपए निकाले गए, 63,000। तो ये ना ये नहीं सर, ये मैं नहीं हूँ सर। इसके अलमारी में ये लड़कियों के काफी कपड़े हैं। वो अकेला रहता है ना यार? फिर ये लड़कियों के कपड़े तेरी अलमारी में? सिमरन के कपड़े से। तो 5 दिन पहले सिमरन यहाँ आई और यहीं से गायब हो गई। नहीं सर, वो यहाँ आती जाती रहती थी, कभी कभी रुकती थी, इसलिए वो कपड़े रखे हुए हैं सर। जैसा आप लोग सोच रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है सर, मैंने कुछ नहीं किया सिमरन के साथ। सब मेरी गलती। अगर सब कुछ मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया होता तो। आप हमेशा ऐसा करती हैं माँ, पहले आप गलती करती हैं फिर पछताती हैं। माँ मैंने आपको 1000 बार मना किया था, सिमरन को मुंबई नहीं जाने देना है, नहीं जाने देना है, तो आपने नहीं मानी मेरी बात। सिमरन सपनों की दुनिया से बाहर निकलो तुम। फिल्म इंडस्ट्री में नई लड़कियों को कैसे मिसयूज किया जाता है जानती हो तुम? पर भैया सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री में नहीं, हर इंडस्ट्री में लड़कियों को मिसयूज किया जाता है। हर जगह लड़कियों को ये सब फेस करना पड़ता है ना भैया। अगर मैं एक्टिंग नहीं कर पाई ना तो मैं जिंदगी में और कुछ नहीं कर सकती, सच कह रही हूँ। मम्मा बोलो ना भैया को कि मुझे अलाउ करें। अजेंद्र, जैसे आर्मी में जाना तुम्हारी चॉइस है, वैसे सिमरन की भी तो अपनी चॉइस है। मुझे लगता है कि सिमरन को एक मौका देना चाहिए, शायद ये तुम्हारे नजरिए को गलत साबित कर दे। मुझे माफ कर दे, माफ कर दे मुझे। ताया जी मैं बात करता हूँ। हाँ सुशीला, तुम्हारी बेटी ने फोन नंबर चेंज कर लिया क्या? उसका फोन नहीं लग रहा है। ताया जी मैं बात कर रहा हूँ, अजेंद्र। अजेंद्र, तुम भोपाल आए हो क्या? नहीं ताया जी, मैं और माँ मुंबई में हैं। मुंबई? चलो फिर तो आज सिमरन के साथ बात हो ही जाएगी, जरा फोन देना उसको। ताया जी हमारे सारे रिश्तेदार जानते हैं कि सिमरन के साथ क्या हुआ है, और आप? क्या हुआ है सिमरन के साथ? सर एटीएम के आसपास के एरिया की सीसीटीवी फुटेज चेक करने पे भी ये पता नहीं चल पा रहा है कि ये आदमी कौन है। आपको अभी भी साथ पे डाउट है सर? यही डाउट तो क्लियर करना है कि अगर ये बंदा साथ नहीं है तो फिर कौन है जिसने 50 लाख रुपए की फिरौती मांगी और सिर्फ 60,000 रुपए से संतुष्ट हो गया। सर मुझे एक और डाउट है कि 60,000 रुपए जमा होने से पहले सिमरन के अकाउंट में सिर्फ 3,000 रुपए थे। हो सकता है कि उसे पैसों की तंगी रही हो और उसने साथ के साथ मिलकर ये सब कुछ पर्पसली प्लान किया हो। मगर सिमरन चाहती तो पैसे डायरेक्ट अपनी माँ से भी मांग सकती थी, पर ये नाटक करने की जरूरत क्यों पड़ी? कबीर, अगर तुम्हारे डाउट को हम सही माने तो फिर वाकई में सिमरन बहुत अच्छी एक्टर है। सर पता लगाते हैं कि वाकई सिमरन ऐसा कर सकती है और उसके बैंक अकाउंट के पुराने ट्रांजैक्शंस भी चेक करते हैं। साथ ही सिमरन से जुड़े हुए सभी लोगों के कॉल रिकॉर्ड्स भी निकालो, उसकी फ्रेंड रिया, पायल, बॉयफ्रेंड साद और साथ का पड़ोसी रघु, उसकी कुंडली भी निकालो। सर सिमरन के कॉल रिकॉर्ड्स आ गए। जिस दौरान उसके फोन से फिरौती के कॉल्स किए जा रहे थे उसका फोन विरार में एक्टिव था। विरार पुलिस को अपडेट कर दिया। गुड, वो पूरा एरिया स्कैन करवाओ। हाँ सर, लेकिन फिरौती के कॉल्स के 5 घंटे पहले सिमरन को एक साहिल कपूर नाम के आदमी का कॉल आया था। साहिल कपूर कौन है ये? सिमरन और पायल जिस टीवी सीरियल में काम करती थी उसका डायरेक्टर है ये साहिल कपूर। तू सिखाएगा मुझे राइटिंग सेंस? पता है मैं कौन हूं? आप जो भी हो लेकिन राइटर नहीं हो, और आने वाले वक्त में लोग मुझ कुंदन को याद रखने वाले हैं। गेट आउट, गेट आउट। बड़े आए राइटर बनने। सॉरी सर, आई विल मैनेज। मिस्टर कपूर, क्राइम ब्रांच, हमें आपसे आपके शो की एक्ट्रेस सिमरन के बारे में बातें करनी। सर मैं मानता हूं कि मैंने 5 दिन पहले सिमरन को कॉल किया था, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि उस दिन गायब हुई है। इनफैक्ट मुझे तो उसकी किडनैपिंग की जानकारी कल हुई है सोशल मीडिया से। कमाल है, बड़े बेखबर हैं आप, जबकि आप और सिमरन फोन पर काफी टच में थे। सर एक फिल्म कर रहा हूं मैं, तो मेरे कैरेक्टर में बिल्कुल फिट है, वो सूटेबल थी उसके लिए, तो बस इसी सिलसिले में मेरी सिमरन से बातें होती रहती थी। आखिरी बार आपकी क्या बातें?
सिमरन तुमने बताया नहीं, तुम उस रोल को करने में इंटरेस्टेड हो या नहीं? ऑफ कोर्स मुझे पसंद आई सर। इनफैक्ट मुझे मेरा रोल और स्क्रिप्ट दोनों ही बहुत अच्छी लगी। द ओनली प्रॉब्लम इज कि आप बजट थोड़ा कम दे रहे हैं। सिमरन, तुम्हारी मार्केट वैल्यू से ज्यादा दे रहा हूँ। 40 लाख कम नहीं होते हैं, एक बार सोच लो फिर से। सर आई अंडरस्टैंड बट आई एम एटलीस्ट एक्सपेक्टिंग 1 करोड़। सर मैं 50 लाख देने को तैयार था उसे, बट वो अग्री नहीं हुई। आप उसे 50 लाख रुपए ऑफर कर रहे थे, फिरौती भी 50 लाख रुपए की मांगी गई। बड़ा अजीब इत्तेफाक है ये मिस्टर कपूर, नहीं? सर मैं समझा नहीं आप क्या कह रहे हैं। समझे तो हम भी नहीं। किडनैपर ने 50 लाख रुपए की फिरौती मांगी, 60,000 रुपए में राजी हो गया। नहीं, मुझे क्या लगता है आपको कि फिल्म इंडस्ट्री में उसका किसी के साथ कोई इशू था जो ऐसा कर सकता है या फिर करवा सकता है? नहीं सर, मुझे कोई आइडिया नहीं है। एक्चुअली जितना आप समझते हैं कि मैं सिमरन को जानता हूँ, दरअसल मैं उसे उतना नहीं जानता था। क्या बताऊं तुझे मैं यार, पुलिस ने जब ये कपड़े यहाँ देखे ना, उन्हें जवाब देना मुश्किल हो गया। ऊपर से वो एटीएम की फुटेज, समझ ही नहीं आया उन्हें क्या यकीन दिलाऊं यार। सर एक तरफ सिमरन के अकाउंट में सिर्फ 3,000 रुपए थे और दूसरी तरफ वो साहिल कपूर का 50 लाख का ऑफर ठुकरा रहे। ये भी तो हो सकता है साहिल कपूर झूठ बोल रहा हो कि उसने सिमरन को 50 लाख रुपए ऑफर किए थे, या फिर सिमरन ने किसी और वजह से ऑफर ठुकराया हो। साहिल कपूर को सिमरन की दोस्त पायल भी जानती है। पायल से बात करते हैं एक बार। सर एक चौंकाने वाली खबर मिली। सिमरन के किडनैपिंग के 2 दिन बाद विरार के अलग अलग जगहों पे एक लड़की के लाश के बॉडी पीसेस मिले थे। सबसे पहले वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे के पास लेग के पीसेस मिले थे। उन्हें भी ब्लैक पॉलिथीन बैग में भरकर डंप किया गया था। जब विरार पुलिस को इस बात का पता चला, उन्होंने विरार का सारा एरिया स्कैन किया और उन्हें अलग अलग जगहों पे ऐसे ही कई और बॉडी पीसेस मिले थे, जिन्हें भी ब्लैक कलर के पॉलिथीन में डंप किया गया था। सर लाश का सर अभी तक मिला नहीं है, पर फोरेंसिक टीम ने विरार पुलिस को ये कंफर्म किया है कि ये सारे बॉडी पीसेस एक ही लड़की के लाश के, और अंदाजा लगाया गया है कि लगभग 25 साल की उम्र होगी उसकी। सर सिमरन की उम्र भी 25 साल थी और सिमरन की फिरौती का कॉल भी विरार से ही आया था, जहाँ पे लाश के टुकड़े मिले। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये टुकड़े सिमरन की हो, लेकिन सर नहीं मिला अभी तक। शिनाख्त कैसे होगी? सर लाश के साथ में एक टैटू है। अच्छा है ना? देखो माँ, अब तो मुंबई मेरे रगों में दौड़ रही है। अब देखना माँ, एक दिन ना मैं शहर पे राज करूंगी। आखिरी बार सिमरन को अपनी मर्जी से जाते हुए देखा गया था, वो भी लगेज के साथ। आई एम श्योर किडनैपर सिमरन की जान पहचान वाला ही है, या फिर वो बहुत अच्छी तरीके से जानता था कि सिमरन कहां जाने वाली है। किडनैपिंग के प्लान को इतने अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट करना मुझे नहीं लगता है किसी एक आदमी का काम है। मुझे ये भी अजीब लग रहा है, फिरौती के 50 लाख रुपए मांगे गए और सिर्फ 60,000 में मान गया, और सिमरन को मारकर उसकी लाश के टुकड़े टुकड़े किए। कबीर मुझे डाउट है ये मर्डर फिरौती की वजह से ही हुआ है, या फिर फिरौती हमें भटकाने की एक चाल है। सिमरन की लाश मिलने के बाद इस केस को लेकर पुलिस का नजरिया ही बदल गया था, लेकिन सिमरन का बॉयफ्रेंड साद, उसका पड़ोसी रघु देशमुख और फिल्म डायरेक्टर साहिल कपूर अब भी पुलिस की सस्पेक्ट लिस्ट में थे। लेकिन सिमरन की हत्या के बाद सिमरन के घर वालों ने जो स्टेटमेंट दिया, उसने इस केस का रुख मुंबई से भोपाल की तरफ मोड़ दिया। बात 2 साल पुरानी थी जब सिमरन अपने परिवार के साथ भोपाल में रहती थी, लेकिन क्या ये 2 साल पुराना एंगल सिमरन के इस दिल दहला देने वाले अंजाम की वजह था? सिमरन, इस एमओयू पर साइन कर दो और प्रॉपर्टी के मुद्दे को यहीं विराम दे दो। लो ताऊजी, ये प्रॉपर्टी मेरे पापा की है और इस प्रॉपर्टी पे मेरे अलावा माँ और राजेंद्र भैया का हिस्सा है। इस प्रॉपर्टी पे आप नहीं क्लेम कर सकते। फिर वही बात कर रही है। हम मानते हैं कि ये प्रॉपर्टी तुम्हारे बाप के नाम पे है, लेकिन इसको खरीदने के लिए मैंने भी पैसे लगाए हैं ना। पैसे लगाए हैं? कितने? 3 लाख रुपए। प्रॉपर्टी 50 लाख रुपए की है। हम आपको 5 लाख रुपए देंगे, पर इस प्रॉपर्टी पे क्लेम नहीं देंगे। 5 लाख? क्यों लूं मैं 5 लाख रुपया? देखो, इस प्रॉपर्टी में मुझे बराबर का हिस्सा चाहिए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आपसे बुरा तो कोई हो भी नहीं सकता ताऊ जी, और ये आपने आज ना प्रूव भी कर दिया।
सर रिश्तेदार के लिहाज से हम ताया जी को उस जमीन पे हिस्सा देने के लिए तैयार थे, लेकिन सिमरन पिछले 2 साल से अड़ी हुई थी कि ताया जी को उस जमीन पे कोई हिस्सा नहीं देगी। जमीन है 50 लाख की, फरोती भी 50 लाख की मांगी गई। अगर आपको सिमरन के तौर पर शक था तो ये बात आप लोगों ने हमसे पहले क्यों नहीं बताई? हम तो ये सोच रहे थे कि हमारी बच्ची सही सलामत हमें वापस मिल जाएगी, लेकिन हमारी बच्ची का... अरे साहब, उन लोगों को तो बहाना मिल गया हमें फंसाने का। देखिए, हम भोपाल में रहते हैं, हम कैसे मुंबई आके ये सब करवा सकते हैं? तो 2 साल से लगातार मुंबई आके सिमरन से मिलने की कोशिश कर रहा था, सब पता किया हमने। मतलब अगर मैंने आपका फोन नहीं उठाया तो आप यहाँ चले आए, है ना? अरे बेटा, मैं ताऊ हूँ तुम्हारा, कम से कम घर के अंदर बुला के बात करो। मुझे ना आपकी नीयत बहुत अच्छे से पता है, इसीलिए मुझे आपसे ना कोई रिश्ता रखना है ना कोई बात करनी है। अरे सिमरन बेटा सुनो तो। चल बोल, मुंबई में किसके साथ मिलकर कांड किया तूने? देखिए, हमने कोई कांड नहीं किया है, हमारा यकीन कीजिए ना। साहब देखिए, सिमरन के ताऊ संजीव का मुंबई में अगर किसी के साथ कनेक्शन है तो पक्का वो यही बंदा है। सर, संजीव के कॉल रिकॉर्ड्स में कोई भी सस्पिशियस नंबर नहीं मिला, और मैंने ये सीसीटीवी फुटेज सिमरन के भाई, माँ और उसकी दोस्त पायल को भी दिखाई। किसी को कोई क्लू नहीं है कि आदमी कौन हो सकता है। और सर, सबसे इंटरेस्टिंग बात, पायल को यह भी नहीं पता कि साहिल कपूर ने सिमरन को फिल्म ऑफर की थी। तुम्हारे कहने का मतलब है कि साहिल कपूर ने हमसे झूठ बोला? एक सच्ची घटना पे एक सॉलिड स्क्रिप्ट लिखी है, एक स्ट्रगलिंग एक्टर के मर्डर की कहानी। सुनना चाहोगे? सर, फिलहाल साहिल कपूर के खिलाफ हमारे पास कुछ है नहीं, लेकिन सिमरन के बॉयफ्रेंड साथ के कॉल रिकॉर्ड से पता चला है कि वो पायल के साथ साथ रघु देशमुख की बेटी रिया के साथ भी काफी टच में था। हो सकता है कि उसका रिया के साथ अफेयर चल रहा हो। सर, ये सिमरन की डिटेल पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, इसमें साफ साफ मेंशन किया है कि सिमरन 2 महीने प्रेग्नेंट थी। व्हाट? रंजिश, सिमरन, इस एमओयू पर साइन कर दो और प्रॉपर्टी के मुद्दे को यहीं विराम दे दो। लव ट्रायंगल। और अब ये प्रेगनेंसी वाला एंगल, लेकिन मर्डर का मोटिव अभी भी धुंधला सा नजर आ रहा है। सिमरन 7 अगस्त की शाम को लगेज के साथ कहीं निकली, फिर अचानक गायब। उसके बाद सिमरन की टुकड़ों में लाश मिलती है, और जब उसका मर्डर हुआ तो 2 महीने की प्रेग्नेंट। तो सिमरन की प्रेगनेंसी का जवाब तो उसका बॉयफ्रेंड साथ ही दे सकता है, वही उसके साथ रिलेशनशिप में था। हाँ सर, वो बच्चा मेरा था। मैं सिमरन से प्यार करता था सर, मैंने उसे नहीं मारा। सिमरन से प्यार करता था तो फिर रिया को इतने फोन क्यों करता था? क्या चल रहा था तेरा रिया के साथ? रिया? हाँ, रिया। नहीं, ऐसा तो नहीं है कि रिया के लिए तूने सिमरन को ठिकाने लगा दिया? नहीं सर, आप गलत सोच रहे हो सर। रिया मेरी और सिमरन की बस एक अच्छी फ्रेंड थी सर। कि ना, तेरी घटिया फिल्मी कहानी सुनने का मूड नहीं है मेरा। सिमरन और तेरे बीच की बातें सच सच बता मुझे, अगर कुछ भी झूठ बोला ना तो। सर, मैं आपसे कोई झूठ नहीं बोलूंगा सर। मैं और सिमरन एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी उसके प्रेग्नेंट होने से सर। मैं तो उससे शादी करना चाहता था, वो सिमरन थी जो अभी शादी नहीं करना चाहती थी सर। साथ में शादी करके अपने करियर पे फुल स्टॉप नहीं लगाना चाहती। अरे लेकिन मैंने कब कहा कि तुम शादी के लिए एक्टिंग छोड़ दो? पर क्या तुम बिना शादी करे हमारे बच्चे को जन्म दोगी? साथ कैसी बातें कर रहे हो तुम? मैं अबॉर्शन करवा रही हूँ और ये फाइनल है बस। तू ना ये हीरो बनने की एक्टिंग मत कर। मैं कोई एक्टिंग नहीं कर रहा सर। मैं तो सिमरन को राजी करने वाला था शादी के लिए, लेकिन क्या? सर, वो सिमरन का भाई, उसे हमारे रिलेशन से प्रॉब्लम थी सर। साथ कुरैशी जी बोल रहा हूँ। कौन बोल रहा है? मैं कोई भी हूँ, मेरी बात कान खोल के सुनो। आज के बाद सिमरन से दूर रहना, समझे? सिमरन? हाँ, सिमरन। और अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो बोरीवली थाने की पुलिस तुझे उठा के ऐसे चार्ज पे अंदर करेगी कि दोबारा कभी बाहर नहीं निकल पाएगा तू, समझा? भैया, आपको मुझसे प्रॉब्लम है या साथ से? ओ, तो सिमरन तू अभी उसी के साथ है?
सिमरन, तुझे मुंबई जाना था, एक्ट्रेस बनना था, मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन तू इससे दूर रहेगी, समझी तू? सिमरन का भाई हमें मिलने से तो नहीं रोक पाया, लेकिन सर वो हमारी शादी होते हुए नहीं देख सकता था। मुझे उसी पे शक है। तेरे शक को पुख्ता करने के लिए सिमरन तो बची नहीं है अब, तो इसीलिए खुद मुझे मालूम था सर, मैं जिंद्र भैया का नाम लूंगा तो आप लोग मुझ पे शक जताओगे। आप चाहो तो चेक कर लीजिए सर, मैं सच कह रहा हूँ। सर ऐसे तो साथ का भरोसा किया नहीं जा सकता, लेकिन ये सिमरन का भाई अजिंद्र है काफी गुस्सैल। उसके डिपार्टमेंट में भी उसके खिलाफ एक केस चल रहा है। अपने रेजिमेंट के एक सैनिक के साथ मारपीट की थी उसने। क्या मुंबई में भी काफी पहुंच है उसकी। अगर उसने सब कुछ किया है तो बहुत ही नीट एंड क्लीन तरीके से किया है। इंक्वायरी करो। और क्या करे थे तुम के साथ रिया और पायल के भी काफी टच में था? हाँ सर, मैंने रिया के CDR चेक किए, ज्यादातर इनकमिंग कॉल साथ के ही थे, लेकिन रिया के एंड पे कुछ भी सस्पिशियस नहीं मिला। रिया से भी मिलो, साधनी तो कम से कम अपने बाप के बारे में तो कुछ ना कुछ जानती होगी। और सिमरन के ATM कार्ड से जिस बंदे ने पैसे निकाले थे उसका भी पता लगा। लेकिन काफी कोशिशों के बाद भी पुलिस ये पता करने में नाकाम थी कि सिमरन के ATM से पैसे किस आदमी ने विड्रॉ किए थे। वहीं साद, रघु और साहिल कपूर के बाद रघु की बेटी रिया से भी पूछताछ की जा रही थी। सर सिमरन के पिछले 1 साल के बैंक ट्रांजैक्शंस चेक किए, कुछ सस्पिशियस ट्रांजैक्शन सामने आए। पिछले 6 महीने तक सिमरन के अकाउंट से 10-10 हज़ार करके कुल 1,20,000 किसी रेहान जैदी के अकाउंट में ट्रांसफर किए गए। है कौन ये रेहान जैदी? सर रेहान का जिस बैंक में अकाउंट है वहां से उसकी डिटेल्स निकाली है। ये रहा उसका फोटोग्राफ। सर इसके अकाउंट में विरार का एड्रेस मेंशन, फिलहाल अकाउंट बंद हो चुका है। सिमरन के फोन से जो फिरौती के लिए कॉल्स किए गए थे उस वक्त फोन की लोकेशन विरार ही थी। सर इसके एड्रेस पे रेवती को भेजा मैंने। आप हटिए, रास्ते पे मुझे अंदर जाना है। पीछे रहिए, मैंने बोला ना वो बुलाएंगे मैं भेज दूंगा। देखिए मैं इंतजार नहीं कर सकता हूँ, आप हटिए, हटिए। क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? सर थोड़ी देर पहले मेरी बहन के नंबर से ये वीडियो भेजा उन लोगों ने मेरी माँ को। सुमित पता करो सिमरन का फोन कहाँ एक्टिव है, क्विक। सर ये लोकेशन तो वही है, इस लोकेशन पे पहले सिमरन का वीडियो रिकॉर्ड हुआ था। और सर इसके साथ साथ एक मैसेज भी है जो उन लोगों ने मेरी माँ के लिए भेजा है। बुढ़िया ये किसकी लाश की शिनाख्त कर ली तूने? तेरी बेटी अभी जिंदा है, उसकी वीडियो बनाकर हम कौन साइट पर बेच रहे हैं, क्योंकि हमने तेरे से 50 लाख मांगे थे और तूने हमें सिर्फ 60,000 दिए। माना सिमरन का सर नहीं मिला अभी तक, पर उसकी शिनाख्त तो आप ही लोगों ने की थी। उसके कटे हुए हाथ पर जो टैटू था वही तुम लोगों ने बताया कि सिमरन के हाथ पर भी था। सर वैसा टैटू किसी के भी हाथ में गुदवाया जा सकता है। सर हमें अभी कम से कम एक उम्मीद तो मिली है कि मेरी बहन सिमरन जिंदा है और वो किसी मुसीबत में है। सर देखो हम जिस एंगल पर काम कर रहे हैं सर 15 दिन से आप एंगल ही ढूंढे जा रहे हैं, कुछ काम नहीं कर रहे हैं। तो आप देखिएगा मैं ये केस CBI तक लेके जाऊंगा। सर जिस लाश की शिनाख्त इन्होंने की थी उसका तो अंतिम संस्कार भी हो चुका है, DNA भी नामुमकिन है। और ऊपर से ये मैसेज कि सिमरन जिंदा है। जिस लड़की की हमें लाश मिली थी वो 2 महीने की प्रेग्नेंट थी, और सिमरन के बॉयफ्रेंड साथ का भी यही कहना है कि सिमरन भी 2 महीने की प्रेग्नेंट है। हो सकता है कि हमें भटकाने की कोई चाल हो। सर जिस तरह से सिमरन का भाई रिएक्ट कर रहा है ना, मुझे तो इसकी इंटेंशन पे शक हो रहा है। ये भी हमारा सस्पेक्ट है, शक के दायरे से बाहर नहीं है। हो सकता है खुद को बचाने के लिए ओवर रिएक्ट कर रहा हूँ। सर सिमरन का फोन फिर से विरार में ही एक्टिव है। हाँ रेवती बोलो। सर रेहान के बैंक अकाउंट में विरार का जो एड्रेस था अब वो वहाँ नहीं रहता। कुछ ही टाइम पहले वो फ्लैट खाली करके वहाँ से चला गया था। तो फिलहाल कहाँ है? सर अब तक तो वो कहाँ गया इसका पता नहीं चला है। पता लगाओ। जी मैम, मैं जानती हूँ इस लड़के को। सिमरन ने बताया था कि ये उसका दोस्त है। रेहान सिमरन का दोस्त? हाँ मैम, बताया तो यही था। सिमरन साथ से शादी करना चाहती थी और अब ये सिमरन और रेहान की दोस्ती का नया चैप्टर। सर शायद इस केस का चैप्टर सिमरन, रेहान और साथ के लव ट्रायंगल से जुड़ा हो। कहानी कुछ और है रेवती। हमें जल्दी इस बात का पता लगाना है कि सिमरन रेहान के अकाउंट में पैसे क्यों ट्रांसफर कर रही थी। सर रेहान के बैंक अकाउंट से जो मोबाइल नंबर लिंक्ड है उसकी कॉल डिटेल्स निकलवाई। उसमें पता चला कि किसी कुंदन सिंह के साथ काफ़ी ज़्यादा टच में था। है कौन ये कुंदन सिंह? स्ट्रगलिंग राइटर है सर, शायद इससे रेहान का कुछ पता चले। ये तो वही है जो हमें साहिल कपूर के सेट पे दिखा। सर मुझे बस इतना मालूम है कि रेहान यूपी के आजमगढ़ का रहने वाला है
लेकिन आजकल वो कहाँ है इसका मुझे कोई आइडिया नहीं। तो साहिल कपूर के भी टच में था ना, वो भी हमारा सस्पेक्ट है। सर मैं एक छोटा सा राइटर हूँ, मैं साहिल कपूर के लिए भी फिल्म लिख रहा था और रेहान के लिए भी। चल माना साहिल कपूर डायरेक्टर है तो उसके लिए फिल्म लिख रहा होगा, पर ये रेहान क्या चीज़ है? रेहान एक एक्टर था लेकिन उसे कोई काम नहीं मिला। जब एक्टिंग में उसकी किस्मत नहीं चली तो वो खुद एक फिल्म प्रोड्यूस करना चाहता था। मैंने उसके लिए स्क्रिप्ट रेडी भी की थी लेकिन उसकी फाइनेंसर तैयारी नहीं हुई। कौन थी उसकी फाइनेंस? सिमरन ही उसकी फिल्म फाइनेंस करने वाली थी। सिमरन रेहान की फिल्म फाइनेंस करने वाली थी? रेहान ने मुझे बताया था कि वो अपनी फिल्म में सिमरन को हीरोइन लेगा और बदले में सिमरन उसकी फिल्म फाइनेंस करेगी। उस दिन तो साहिल कपूर से भी मिला था। जी सर। क्या खिचड़ी पका रहा है वो सच में सिमरन को अपनी फिल्म में हीरोइन लेने वाला था? हाँ सर, साहिल सिमरन को अपनी फिल्म में हीरोइन लेना चाहता था लेकिन एंड मोमेंट पे ही साहिल और सिमरन का झगड़ा हो गया। तूने समझा क्या है मुझे? हाँ सिमरन आराम से, क्या कर रही हो? क्या कर रही हूँ? मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी है, समझा? आई विल एक्सपोज यू, देख लेना। किस बात को लेके वादा झगड़ा? सर वजह तो वही रही होगी सर जिसके कारण पूरी फिल्म इंडस्ट्री बदनाम है। कुंदन जलन निकाल रहा है मुझसे। मैंने उसको अपनी फिल्म से निकाल दिया था ना, मतलब लिखने से मना कर दिया था इसलिए। तेरे स्टाफ से बातें की हमने, बताया उन्होंने कि तेरा और सिमरन का झगड़ा हुआ था। तू चाहता था रोल के बदले सिमरन तेरे साथ कंप्रोमाइज करे लेकिन उसने मना कर दिया। उल्टा उसने तेरे से कहा कि वो तुझे एक्सपोज करेगी। डर गया तू। अब सिमरन कहीं एक्सपोज ना करते तुझे, इस डर की वजह से तूने सिमरन का मर्डर करवा दिया। मर्डर? अरे नहीं सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। मैं क्यों मर्डर कराऊंगा सर? मैंने तो सुना है कि वो जिंदा है। अच्छा, तो सिमरन जिंदा है ये मैसेज भी तूने भिजवाया? झूठ बोला था ना तू हमसे कि उस दिन फोन पर तू सिमरन के साथ उसकी पेमेंट नेगोशिएट कर रहा था। चल अब सच बता, किडनैपिंग से 5 घंटे पहले सिमरन के साथ क्या बातें हुई थी तेरी? अरे नहीं सर, मैं तो बस उसे मना रहा था कि वो मेरी कंप्लेंट करने एसोसिएशन न चली जाए बस। माँ मैं जानता हूँ मुझे उससे शिकायत थी, लेकिन सिमरन के लिए मेरा प्यार आपसे कम नहीं था। तेरा मन भी वही कह रहा है ना जो मेरा मन कह रहा है। सिमरन जिंदा है ना? जिंदा है ना सिमरन? तो सिमरन के भाई की तरफ ये साहिल कपूर भी सिमरन के जिंदा होने पर स्ट्रेस दे रहा है। कहीं ये सब साहिल का दिमाग तो नहीं? रेहान भी तो गायब है। सर मैंने आजमगढ़ पुलिस को रेहान का फोटोग्राफ भेजा है। अगर ये आजमगढ़ का रहने वाला है तो उसका कोई ना कोई लीड जरूर मिलेगा। कबीर मुझे लग रहा है ये रेहान इस केस की वो आखिरी कड़ी है जो उस एटीएम से पैसे निकालने वाले का राज खोलेगा। रेहान को इस केस की आखिरी कड़ी माना जा रहा था लेकिन सिमरन की जिंदगी की एक कड़ी और थी जिसके बारे में पुलिस को अब तक पता नहीं चला था। और ये वो कड़ी थी जिसको जाने बिना इस केस की हर कड़ी एक डेड एंड की तरह से थी। आखिर क्या थी वो कड़ी? रघु, रिया, साद, अजेंद्र, कुंदन और साहिल कपूर इस केस के ऐसे सस्पेक्ट्स थे जिनसे पुलिस मिल चुकी थी। बस रेहान से मिलना बाकी था और आजमगढ़ पुलिस की मदद से रेहान को भी उसके नेटिव एड्रेस से अरेस्ट कर लिया गया। सर मैंने सिमरन के साथ कुछ नहीं किया, प्लीज मेरा यकीन कीजिए सर। तो फिर वो तेरे अकाउंट में पैसे क्यों डाल रही थी? वो सर उसने मुझसे उधार लिए थे। कैसा उधार? सर वो कबीर सर कबूलनामे पे इसके सिग्नेचर ले लेना कि सिमरन को इसका उधार चुकाना था, वो चुका नहीं पा रही थी इसलिए इसने सिमरन का किडनैप कर लिया ताकि ये सिमरन से अपना पैसा वसूल सके। नहीं 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 सर, ऐसा कोई उधार नहीं था सर। उधार नहीं था तो क्यों डाल रही थी तेरे अकाउंट में पैसे? अबे बोल। सर मैं सब कुछ बताता हूँ सर मैं एक स्ट्रगलिंग एक्टर था। सिमरन से मेरी एक ऑडिशन के दौरान मुलाकात हुई थी और फिर हमारी दोस्ती हो गई। सर एक दिन मैंने उसके ड्रिंक में नशे की दवा डाल दी और उसका वीडियो बना लिया। तो कुल मिला के बात यह है कि तू सिमरन को ब्लैकमेल कर रहा था, इसी वजह से वो तेरे अकाउंट में पैसे डाल रही थी। सर मैंने उससे 10-10 हज़ार रुपये वसूलने के लिए उसका वीडियो नहीं बनाया था। रेहान, रेहान प्लीज ये वीडियो डिलीट कर दो रेहान। देखो अपनी फैमिली से ना सिर्फ 2 करोड़ मंगवा लो और मेरी फिल्म प्रोड्यूस कर दो। 2 करोड़? हाँ, मैं हीरो और तुम हीरोइन, दोनों की लाइफ सेट हो जाएगी। बाद में वो मुझे जितना पैसा देती रही उतना मैं लेता रहा। उसके बाद वो किडनैप हो गई।
सर, मैं वो बात सुनकर डर गया। मुझे लगा कि मैं कहीं फंस ना जाऊं, तो मैं गायब हो गया। इन सभी सस्पेक्ट्स को अच्छे से टटोल चुके हैं सर। किसी के भी बैकग्राउंड से ऐसा कुछ नहीं मिला जो हमें इस आदमी की लीड दे सके, जिसने सिमरन के एटीएम कार्ड से पैसे निकाले थे। यार पायल, ये पुलिस और तुमसे कितनी बार पूछताछ करने वाली है? पता नहीं यार, दिमाग का दही करके रखा हुआ है। उसका कहना था कि वो फैमिली की मदद के बिना लाइफ में कुछ करना चाहती है। ठीक है पायल, अगर जरूरत पड़ी तो तुमसे फिर से बात करेंगे। जी सर। बहुत उसूल वाली बनती थी वो। ऐसे रोज पाने के लिए मैं कुछ भी कर जाऊं, लेकिन मौके उसे मिलते थे। टीवी सीरीज में बहुत से रोल ऑफर हो रहे हैं, लेकिन ना मैं फिल्म्स में फोकस करना चाहिए। ओहो। और तुम बताओ, तुम्हारा क्या चल रहा है? यार इसकी तो लॉटरी लग गई। साहिल कपूर ने अपनी फिल्म में रोल ऑफर किया है इसे। हाँ बस, तू नाम ही मत ले उसका तो। अरे पर हुआ क्या? रोल ऑफर करके ना सोने का ट्राई कर रहा था मेरे साथ। और मुझे इतना स्ट्रगल करना पड़ता था कि सरवाइव करना भी बहुत मुश्किल हो रहा था। मेरी हालत भी पायल की तरह ही थी, कुछ बड़ा नहीं हो रहा था, इसलिए हम दोनों ने मिलकर एक प्लान बनाया। हमने सिमरन से झूठ बोला था कि पुणे में एक प्रोड्यूसर है, उसे नए एक्टर्स की ज़रूरत है एक नई फिल्म बनाने के लिए। तो अगर हम पुणे जाएंगे तो उससे मीटिंग भी कर लेंगे और हमारी आउटिंग भी हो जाएगी। फिर उसको मार के हमने उसकी बॉडी के अलग अलग टुकड़े अलग अलग जगह फेंक दिए। सिमरन का सर नहीं मिला है मैं अभी तक। कांडम क्या? विरार क्रीक में। हम यही चाहते थे कि किसी को पता ना चले कि सिमरन कहाँ गायब हो गई। लेकिन जब सिमरन की फैमिली ने उसके बॉडी पार्ट से उसकी शिनाख्त कर ली तो तुमने सिमरन का वो वीडियो भेजा। वो वीडियो हमने पहले ही बना लिया था। हमें गुमराह करने के लिए। अब बता उसे मारा क्यों? सिमरन ने मुझे बताया था कि वो भोपाल की रॉयल फैमिली से बिलोंग करती है, इसीलिए रेहान उसे कैसे ब्लैकमेल कर रहा है। प्लीज ये वीडियो डिलीट कर दो रेहान। अरे यार, तुम तो रॉयल फैमिली से बिलोंग करती हो, कुछ तो फायदा कर दो मेरा। इसीलिए तुमने ये सब जाके विरार में किया? हाँ, प्लान एग्जीक्यूट करने से पहले हम लोगों ने अपना फोन अपने घर पे ही छोड़ दिया था, लेकिन तब तक हमें ऐसा लग रहा था कि वो रॉयल फैमिली से बिलोंग करती है। हम जितनी रैंसम मांगेंगे हमें मिल जाएगी। कौन बोल रहा है? क्या हुआ सिमरन को? सिमरन को किडनैप किया है हमने। किडनैप? 50 लाख दे और अपने सिमरन को लेके जा। लेकिन उसकी माँ 50 लाख के बदले 60,000 के लिए गिड़गिड़ाने लगी। हमें थक हार के मानना ही पड़ा। और जानबूझकर तुमने वो पैसे बोरीवली के एटीएम से निकाले, जहाँ पर सिमरन का बॉयफ्रेंड साथ रहता है, ताकि हमारा शक साथ पे जाए। हमने सोचा सिर्फ रेहान पे फोकस करेंगे तो आप हमारा प्लान समझ जाएंगे, इसलिए साथ के घर के पास वाले एटीएम से पैसे निकाले। तुम दोनों अपने आप को बहुत स्मार्ट समझ रहे थे। चंद पैसों के लिए तुमने अपनी दोस्त को इतनी बेरहमी से मार डाला।
सिमरन की सिर्फ एक भूल ने उसे इतना घातक अंजाम दिया। ऐसा नहीं था कि सिमरन खुददार नहीं थी, लेकिन अपनी खुददारी को जताने के लिए वो ये कहती थी कि वो खानदानी रईस है। ऐसा नहीं था कि फेक इट टिल यू मेक इट की सोच पर चलने वाली सिमरन के उसूल सच्चे नहीं थे, लेकिन उसके इस एक झूठ का हर्जाना बहुत भारी साबित हुआ। सिमरन जो जिंदगी जी रही थी, शायद ऐसी जिंदगी काफी लोग जीते हैं, और फिल्मी दुनिया में तो ऐसा दिखावा बहुत होता है। अपने स्टेटस को मेंटेन करने के लिए लोग अपनी असलियत को झूठी चकाचौंध से रंगने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि पैर उतने ही पसारने चाहिए जितनी की चादर हो। ये झूठे नकाब आपका असली चेहरा कभी नहीं छिपा सकते। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।